जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगतों का, आंटियों का शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज का, स्पेशली आज संडे। मैं आज आपको मिरेकल्स बताऊंगी। सबसे पहले तो आज मैं जब सुबह बच्चे का कपड़ा छत पे देने गई थी, तो मतलब मैं ऐसे ही सोच रही थी कि कितना दिन हो गया, आज गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई में दर्शन नहीं दिया। बस ऐसे ही मन पे बोले जा रही थी, और बच्चे का कपड़ा सुखा रही थी छत पे। तो ऐसा सडनली मैं देख रही हूँ कि बटरफ्लाई में येलो स्वरूप में, येलो और ब्लैक ब्लैक था उसमें थोड़ा सा। तो मेरे से टच हो गए, बटरफ्लाई गए। मैं शॉक्ड हो गई, बाप रे, गुरुजी ने मुझे खुद आ गया में मुझे दर्शन दिया। और ऊपर से आज मुझे पता भी नहीं था कि वो चीज़ आज ही आएगा। मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर्स किए थे, ठीक है। वो मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। और ये सत्संग है कि मैंने ऑनलाइन से कुछ कपड़े मंगाए हुए थे, लहंगा। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि अगर फ्रॉड हुआ तो अगर इतना पैसा खर्च हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा सब बोल रहे थे। मैंने बस गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ आप संभाल लेना गुरुपा। आपकी बेटी ने फर्स्ट टाइम ऐसे ऑनलाइन मंगाया है, मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है, आप ही लाना अपनी बेटी का लहंगा को। गुरुपा लाए, गुरुपा ने लहंगा तो लेकर आया, ऊपर से पैसा भी कम करा दे। वो हाई प्राइस का था, इतना कम करके मेरे हस्बैंड भी बोल रहे, अरे बाप रे, इतना कम कैसे हो गया, वो तो इतना प्राइस का लिखा हुआ, फिर इतना ही पैसा ले लिया। तो आप सोचो, गुरुपा अपनी बेटी का इतना केयर करते। और थर्ड मेरा सत्संग है। थर्ड ये है कि आज मैंने जो अंकल जी मुझे बड़े मंदिर से 100 रुपये, कितना दिन से बोल रही थी अंकल जी को कि अंकल जी मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, मैं घर जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, तो मुझे 100 रुपये की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पे मेरे छोटे भैया के बेटे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और छोटे भैया को भी है थोड़ा सा, तो उनको भी मुझे 100 रुपये देना है उनको, वो भी गुरुजी का शरण में जाए, है ना। तो बोल के मैंने अंकल जी को दिसंबर के महीने में ही बोला था उनको। उसके बाद मैंने सोचा कि अब कल मुझे एक आंटी का इन्विटेशन है, लोरी पे, वहाँ पे जाना भी है। तो मुझे लगा वहाँ पे अंकल जी आएंगे तो वहीं पे ले लूँगी, बट मैंने सोचा नहीं, फिर क्या होगा। फिर मैंने अंकल जी को फ़ोन किया, तो अंकल जी बोल रहे हैं कि कल तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तो कहीं और सत्संग में जा रहा हूँ। तो मैंने बोला अंकल जी, तो मुझे तो 100 रुपये चाहिए, क्योंकि मैं 25 को जा रही हूँ अपने घर। तो उसके बाद मैंने बोला अंकल जी मुझे 7th लॉकेट स्वरूप चाहिए बच्चों के लिए। तो अंकल जी ने मुझे साफ बोला कि अगर आपके गुरुजी चाहेंगे तो ही आपको मिलेगा, वरना नहीं। तो गुरुजी का करिश्मा देखिए। अंकल जी शाम को आए हमारे इलाके में अपने गाड़ी पे, और ऊपर से मैं नहीं गई, स्वयं गुरुजी ने खुद मेरे हस्बैंड अंकल जी को ही भेजा लाने के, कि आप ही खुद जाओ, गुरुजी को लेकर आओ। वो खुद उठ के चले गए कि ठीक है, मैं खुद जाऊंगा, लेकर आऊँगा। तो देखिए, और क्या बोलूँगी, उससे ज़्यादा ही मुझे 100 रुपये मिले, जल प्रसाद भी मिला गुरुजी का खुद। और बहुत बहुत शुक्र, हर चीज़ों का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा, सुमन आंटी का कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी संगत जी को भी मेरा, सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप सभी मत्था टेक लीजिए। गुरुजी कर रहे हैं कल्याण, और इतने प्यारे गुरुजी हैं कि ऐसा जीवन में पहली बार ही हुआ है कि हम अपने भगवान से प्यार करने लगे हैं, प्यार जताना सीख गए हैं। इतना कि बार बार दिल में आता है, जुबान पे आता है, लव यू गुरुपा। आज से पहले क्या हम कभी किसी भगवान को ऐसा कहा करते थे, है ना? शायद ही, मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि हम केवल और केवल पूजा क्या करते थे, है ना? डरा करते थे, कुछ अजीब सा डर लगता था। लेकिन इतना प्यार, इतना स्नेह,
मतलब इतना अपनापन कि जब गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में है तो हमने मान लिया है हेड ऑफ़ द फैमिली, है ना, कि हमारे गुरु जी हमारे अंग संग हैं और हम सब का ख्याल रख रहे हैं। और हम कितना निश्चिंत होते हैं, है ना। दिल घबराता है क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो दिल तो घबराता है, वो नेचुरल है। लेकिन कभी हमें भगवान की व्यवस्था पे शक नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हमें विश्वास है तो उनकी व्यवस्था पे हमें शक नहीं करना चाहिए, हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। और थोड़ा सा दिल घबराता है, वो थोड़ा नेचुरल है ना। तेरी कचहरी में खड़ा हूँ, जीत दे चाहे हार दे, मौन की गूंज सुनूं या शब्दों की तकरार दे। मेरा वकील भी तू, मेरा जज भी तू, मेरा मुर्शिद भी तू, मेरा रब भी तू, तार दे या संसार दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं ये, है ना, कि गुरु जी हम आपकी कचहरी में खड़े हैं, अब आप हमें हार दें या जीत दें वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा विश्वास है कि आप हमें हारने नहीं देंगे। हम मौन की गूंज सुन, हम बच्चों की, आप हमें लफ्ज़ों से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे मौन की गूंज जो है गुरुजी आप ऐसे ही सुन लीजिए, है ना। कहते हैं ना कि गुरुजी के सामने बस खड़ा होना ही काफ़ी है और गुरुजी फिर खुद ही सब कुछ करते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। गुरुजी ने हम सब को इतना प्यार दिया है कि अब हम मानते हैं कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं और विश्वास है पूरा कि वो हमें कभी हारने भी नहीं देंगे। बस हमें माफ़ी मांगनी है गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं माफ़ी मांग ले पुत्र, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। क्या गलती करते हैं हम सत्संग को इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ना। ये सत्संग वो शक्ति है जो हमें कई 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 कर्मों से बाहर निकालती है। वो कर्म जो हमने जाने में अनजाने में किए होते हैं। अच्छे कर्म करने पड़ते हैं और बुरे कर्म हो जाते हैं। जैसे हमें अपने घर में कोई गमला लगाना है, पौधा लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो हमें वो लगाना है। और जब हम उसको लगाते हैं ना, तो आप देखिए गमले के अंदर वो जो घास होती है ना, वो अपने आप उगाती है। उस घास को हमें हर थोड़े थोड़े दिन में फेंकना ही पड़ता है ना। नहीं तो वो हमारे पौधे को डैमेज करती है। हमारे पौधे की जो एनर्जी होती है वो उसको चूसती रहती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा प्लांट फूले फले, तो हमें क्या करना होगा, वो नेगेटिविटी की घास को हटाना होगा। इसीलिए सत्संग को सुनना अनिवार्य है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना अनिवार्य है ना। बस गुरुजी इतनी कृपा बनाए रखना कि जो भी अंकल आंटी ये सत्संग को सुन रहे हैं उनको खूब खुशियाँ देना, उनकी फैमिली को खूब खुशियाँ देना। और संगत जी विश्वास है मुझे, जब आप यहाँ पे ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं सुमन आंटी आप सबके साथ सत्संग साझा कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि जो भी सत्संग मेरे पास आते हैं, क्योंकि गुरुजी ही मुझसे ये काम करवा रहे हैं, तो गुरुजी के हुक्म से मेरे पास आते हैं। और जो सत्संग आपके पास पहुँच रहे हैं वो भी गुरुजी के हुक्म से ही आपके पास पहुँच रहे हैं। आप अपनी थोड़ी सी सेवा ज़रूर दीजिएगा कि सत्संग को सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग, ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार में पहुँचे, ऐसा प्रयास आप सबको भी करना है। क्योंकि गुरुजी ने जो फैमिली बनवाई है, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता, तो ये सब का कल्याण करने के लिए ही बनवाई है। और मैं जो भी बोलती हूँ वो बस गुरुजी का नाम लेके ही मैं सत्संग शेयर करना शुरू करती हूँ। और सबके लिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आप सभी संगत परिवार को गुरुजी खूब खुशियाँ दें, सारे कष्ट दूर करें। और संगत जी गुरुजी का एक संदेशा है आप सभी संगत के लिए, वो मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी। इस कलयुग विच
ਲੋਕੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਕਦੀਰਾਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਕਈ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ हैं। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਵੱਡ ਤੋਂ ਵੱਡ। ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहना है। कल्याण कीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये गुरु जी का हुक्म है कि सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए, सिमरन करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सत्संग सुनो। जो एक दूसरे के अनुभव जब हम सुनते हैं ना, हमारे को जो पॉजिटिविटी यहाँ से मिलती है बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी संगत परिवार से आई होती है ना। आप नहीं जानते कि किसका कितना कितना ज़्यादा पावरफुल ऑरा है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। सबकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, है ना। किसकी ब्लेसिंग से किसका क्या काम बन जाए कोई नहीं जानता, है ना। तो संगत परिवार ये गुरुजी ने जो बनवा दिया है, ये गुरुजी का लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और मैं सुमन आंटी आप सबके सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर इसीलिए करती हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स पहुँचे। कभी ये मत सोचिएगा कि ये 1 घंटे का सत्संग हम कैसे सुने, 1.5 घंटे का सत्संग हम कैसे सुने, 2 घंटे का सत्संग हम कैसे सुने। अभी मैं आपको बताऊँ कि जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और अभी कितने सत्संग इसमें शेयर होंगे मुझे नहीं पता, है ना। जितना गुरुजी का हुक्म होगा उतने सत्संग शेयर होंगे। लेकिन मैंने अभी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जो शिफ्ट करे हैं ना सत्संग, वो कम से कम 10-15 तो कर ही दिए हैं मुझे लगता है मैंने। और अभी भी इतने सारे सत्संग वहाँ पे पेंडिंग है मेरे फ़ोन में। मैं एक फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि कभी कभी तो इतने सारे सत्संग देख के ना अंदर से मैं खुद एकदम से होपलेस हो जाती हूँ कि इतने सारे सत्संग में कैसे शेयर करूँगी, है ना। फिर बस गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ कि करवाने तो गुरुजी नहीं है ना। तो संगत जी, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, और मुझे भी बहुत टाइम लगता है। अगर मैं आपके पास 1-1.5 घंटे के सत्संग पहुँचा रही हूँ ना, तो उसमें मेरी कम से कम 3-3.5 घंटे की मेहनत है, क्योंकि मैं सबके सत्संग सुनती भी हूँ पहले कि आंटी क्या बोल रही हैं, है ना। तो तब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सोचिए कितना मेरे को वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है संगत जी। इसलिए कभी भी अपने मन में ये ख्याल बिल्कुल भी मत लाना। और जिस किसी संगत के दिमाग में, दिल में कभी भी ये ख्याल आया हो कि आंटी हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं, सुमन आंटी हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं इतना लंबे लंबे सत्संग सुनवा के, है ना, तो आप माफ़ी मांगिए गुरुजी से, क्योंकि ये गुरुजी ही करवा रहे हैं मेरे माध्यम से आपके पास सत्संग पहुंचाने का जो काम है। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, गुरुजी मेरे पास सत्संग भेज रहे हैं। और जो भी संगत आंटी अंकल यहाँ पे सत्संग मेरे पास भेजते हैं, वो पूरी आस के साथ भेजते हैं कि सुमन आंटी उनका सत्संग शेयर करेंगी। और मैं किसी की आस नहीं तोड़ना चाहती। जहाँ पे गुरुजी का हुक्म होता है सत्संग शेयर होना है तो वो होता ही होता है, और अगर नहीं होना होता है तो गुरुजी की इच्छा। कभी कभी सेम डे हो जाता है, कभी नेक्स्ट डे हो जाता है, कभी उसके भी नेक्स्ट डे हो जाता है। ये सब गुरुजी के हुक्म में चलने वाली बातें हैं, और मैं अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ कि आपका सत्संग मैं शेयर कर दूँ। और संगत जी, जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो अपना सत्संग भी सुनिए, साथ में आंटी अंकल के जो सत्संग आए हैं वो भी ज़रूर सुनिए। हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जो भी हमारा घर का काम काज निपटता है, काम काज निपटाने के बाद जो हमारा रेस्ट का टाइम होता है, उस टाइम पे हम अपना रेस्ट के टाइम पे अपना सत्संग लगा के छोड़ दें और सुने, है ना। तो सुनना ज़रूरी है संगत जी। कभी भी ये मत सोचिएगा कि सुमन आंटी आपका टाइम वेस्ट कर रही है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं वही कार्य कर रही हूँ जो गुरुजी ने मुझे सौंपा है ना। तो आप अपना सत्संग सुनिए, और कभी भी आपके दिमाग में, दिल में ये विचार आया भी हो तो ये गलती मत कीजिएगा, माफ़ी मांगिएगा। गुरुजी बख्शनहार हैं, बख्श देंगे, है ना। तो सुनते हैं आज के सत्संग। एक सत्संग ये मैं
रिटर्न में है, मैं इसको पहले ये लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले गुरु जी का मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ट्यूसडे के दिन में गुरुजी की संगत के साथ द्वारिका में उनके घर गए। बहुत दिनों से पता चल रहा था कि उनके घर शहद वर्षा हो रही है। होली से लेकर काफ़ी दिनों तक शहद वर्षा होती रही। काफ़ी संख्या में वहाँ लोग जा रहे थे, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। फिर ट्यूसडे को हम लोग भी परमिशन लेकर उनके घर गए। वहाँ काफ़ी सुंदर गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने शहद होगा शहद का जल प्रसाद हमें पिलाया। जब हमने पिया तो ऐसा लगा कि अमृत पी रहे हैं। फिर उन्होंने जल प्रसाद दिया, फिर चाय प्रसाद दिया, फिर लड्डू प्रसाद दिया, फिर बिस्किट प्रसाद दिया और मट्ठी प्रसाद दिया। और गुरुजी के भजन शब्द गुरुवाणी चलाई हुई भजन और गुरुवाणी का बहुत आनंद लिया। मंत्र जप किया। फिर उन्होंने कहा अपने सत्संग शेयर करो। मैं वहाँ बैठ के मैंने 2 सत्संग शेयर किए। सत्संग बहुत खुश हुई और कहने लगी कि आंटी जी, आपने सत्संग सुनाए हैं, आपका थैंक यू। साथ ही लंगर प्रसाद शुरू हो गया। अच्छा, ये संगत होगा। सत्संग शेयर किया, संगत बहुत खुश हुई और कहने लगी कि आंटी जी, आपने सत्संग सुनाए हैं, आपका थैंक यू। साथ ही लंगर प्रसाद शुरू हो गया। फिर हमने उनके पूरे फ्लैट को देखा। वहाँ हर जगह पर शहद वर्षा थी। गुरुजी के 3-4 स्वरूप के ऊपर शहद वर्षा, उनके टीवी पर शहद वर्षा, उनके एसी पर शहद वर्षा, दीवारों पर शहद वर्षा। जब लिफ्ट पर चढ़ने लगे तो हमने लिफ्ट में चारों तरफ शहद वर्षा। हमने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी। मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए तेरी किस्मत खुलने वाली है। यह सुनकर मेरा मन गदगद हो रहा है कि गुरुजी कैसे कैसे शुक्राना लिखूं। मेरे पास शब्द बहुत छोटे हैं, शुक्राना बहुत बड़ा है। अभी पहले गुरुजी को दिल से अरदास करके शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जो आंटी सत्संग बोल रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, जो आंटी नहीं, सुमन आंटी। और मेरा नाम सुमन आंटी है। अब मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि मतलब सुमन आंटी, ये जो आंटी शब्द मुझे बड़ा ही अटपटा लगता है। इसका मतलब है आप कई जगह भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसा मत कीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको भेजना है ना सत्संग, आप वहीं पे भेजिए। ऐसे मत भेजिएगा कि आपने चारों दिशाओं में भेज दिया। मतलब वो आप किसी कहते हैं ना, किसी एक पेड़ के नीचे किसी एक चीज़ को पकड़िए, है ना, कि जहाँ भी आपको सत्संग भेजना है आप वहीं पे भेजिए। क्योंकि गुरुजी जिस संगत के पास पहुंचाना चाहते हैं जो सत्संग, वो वहाँ पे पहुंचा ही देते हैं। और संगत जी, ये सत्संग जो मैं पढ़ती हूँ ना यहाँ पे, ये मैं पहले से नहीं पढ़ती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना मेरे पास। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ही पढ़ती हूँ। जो जैसा गुरुजी को बुलवाना होता है वो मुझसे बुलवा देते हैं और मैं उसी हिसाब से मैंने इनका सत्संग पहले नहीं पढ़ा कि इनका सत्संग है किस चीज़ का। ये शहद के ऊपर है, शहद वर्षा के ऊपर। तो ये आपके सामने मैंने पढ़ा, जैसा गुरुजी का हुक्म हुआ मैंने पढ़ा। और संगत जी, आप जब भी अपना सत्संग शेयर करें तो कोशिश कीजिएगा आप उसमें ऑडियो में ही शेयर करें, है ना। उससे आपके भाव प्रकट होते हैं और आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और ये एनर्जी ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जो बिल्कुल ऑडियो नहीं शेयर कर पाता, जिसे अनजान है, जिसे नहीं आता, तो अलग बात है कि आप अपना शुक्राना सत्संग रिटर्न में दें, है ना। और जैसे कि मैं कमेंट भी कभी कभार पढ़ लेती हूँ। कमेंट वैसे मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार कमेंट सामने आ जाते हैं। तो उसमें मैंने कल भी एक आंटी का कमेंट पढ़ा कि उन्हें सत्संग शेयर करना नहीं आता। जिन्हें सत्संग शेयर करना नहीं आता, वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कमेंट में, जहाँ पे वो कमेंट कर रहे हैं ना कि सत्संग शेयर करना नहीं आता, उस कमेंट में ही आप अपना सत्संग शेयर कीजिए, है ना। बस गुरुजी का नाम लेके सत्संग वहाँ पे शेयर कर दीजिए। किसी भी टाइप का जो भी आपको शुक्राना करना है सत्संग का, जो भी आपका सत्संग है वहाँ पे शेयर कीजिए, है ना। अगर गुरुजी ने चाहा मुझसे बुलवाना तो मैं उस कमेंट को पढ़ लूँगी, आप सारे संगत परिवार के साथ शेयर करने के लिए, है ना। तो वो आपका सत्संग यहाँ पे गुरुजी के चरणों में उस तरह से पहुँच जाएगा। नहीं तो वैसे भी पहुँचेगा ही पहुँचेगा वो तो, है ना। जब आप कमेंट करते हैं तो आप कमेंट में
गुरु जी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा, जय गुरु जी लिखिएगा। गुरु जी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है, डिवाइन मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये भी लिख सकते हैं। तो संगत जी, आप सबके साथ मैं सुमन आंटी यहाँ पे साझा करती हूँ संगत परिवार के सत्संग। और यदि आपको लगता है कि ये सत्संग ज़्यादा लंबे हैं और मैंने आपका दिल दुखाया है, तो मैं आप सब संगत परिवार से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग आपके पास पहुँचे। और जितना आपको तो पता ही है, गुरु जी का हुक्म होता है तभी सत्संग शेयर होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। तो शायद गुरु जी मुझे इसी प्रकार से हुक्म दे रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग मेरे पास भेज रहे हैं, मैं भी क्या कर सकती हूँ। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं आप संगत परिवार के साथ शेयर करने के लिए। तो जैसी गुरु जी की इच्छा। और आप सब सुनिए सत्संग अब ऑडियो में। और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि ऐसी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कीजिएगा और सत्संग को पूरा सुन के शेयर कीजिएगा। लाइक करने के बाद शेयर करना ज़रूरी है ना। आपका एक शेयर दूर दूर तक पहुंचा सकता है सत्संग को। और जब आप सत्संग को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, दूर दूर तक आपके माध्यम, आप केवल एक माध्यम बनते हैं ना, तो ये ईश्वर का काम है। इसमें माध्यम बनिए और अपना कल्याण करवाइए, है ना। सत्संग सुनिए और सुनाइए। गुरु जी सत्संग शेयर करने वाले का और सत्संग को सुनने वाले का, दोनों का करते हैं कल्याण। जय गुरु जी। और सुनते हैं आज के सत्संग। और गुरु जी से भी मैं कहती हूँ, गुरु जी सत्संग पढ़ने में मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो, बोलने में गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कीजिएगा। और संगत जी चलिए सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे सत्संग और लेते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके पहले मैं अपना गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये इसके पहले भी मैंने 3-4 बार किया है, पर आज मैं उम्मीद करूँगी कि मेरा ये आंटी जी शेयर कर दें। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने का इतना मतलब अच्छा अनुभव फील होता है कि मैं सत्संग के माध्यम से, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोग को बता सकूं। मैं इसके पहले बहुत परेशान थी, मेरे अंदर बहुत निगेटिव थॉट आते थे, अकेले घर में पड़ी रहती थी, समझ नहीं आता था क्या करूं। फिर भी मैं शिव पुराण सुनती रहती थी, टीवी पे जो भी आता है उस पर। लेकिन अभी जो बाबा गुरुपा से गुरुपा से मिलने के बाद ये लगा कि शिव जी ने मुझे सचमुच मेरे सारे प्रश्नों का जवाब गुरुपा के माध्यम से दे रहे हैं। मतलब मेरे शिव जी ही मेरे गुरुपा हैं और वो मेरे सारे प्रश्नों का जवाब मेरे से में हमको दे रहे हैं। और सही सच है ये, मेरे शिव जी ही मेरे गुरुपा हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ अपना अनुभव। शुरू से ऐसा रहा, मतलब वो मैं अगस्त से 2024 अगस्त से जुड़ी हूँ। और मुझे इतना अच्छा अनुभव रहा कि मतलब जो भी घटनाएं होने वाली होती है, बाबा मुझे पहले ही बता देते हैं, गुरुपा ने मुझे पहले ही संकेत कर देते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। और उससे मेरे बेटे की एक्सीडेंट इतनी, मतलब उसी दिन मैं बैठकर सत्संग सुन रही थी और मेरा बेटा गाड़ी लेके निकला था और उधर से फोन आया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे गाड़ी इतना डैमेज हुआ है, इतना डैमेज कि उसको क्रेन वाले उठा के गाड़ी ले गए हैं। और मेरे बेटे को खरोच बस हल्का सा आँख के पास आया है, मतलब वो ना के बराबर।
मैं क्या बोलूँ गुरुजी का जितना शुक्राना अदा करूँ, जितना शुक्राना अदा करूँ मैं बहुत कम पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। उसके बाद बेटे में भी बहुत ये तो मतलब 1 महीना पहले की घटना है। उसके बाद गुरुजी खुद ब्लेस करने आए मुझे 1 जनवरी को और 7 कबूतर के रूप में मैं वो 7 एक उस दिन तो 1 ही कबूतर वो समी पेड़ के इर्द-गिर्द घूम रहा था, व्हाइट कलर का। हमको बिल्कुल लगा कि नहीं मेरे गुरुजी गुरुपा ही हैं, क्योंकि गुरुपा बोले थे कि मैं आऊँगा तुम्हें ब्लेस करने। मैं कैसे बताऊँ अब आज का मैं अपना अनुभव बताती हूँ संगत जी। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, फ्लैट में रहती हूँ और नीचे मेरा मालिक फूल रख के जाता है। मैं पूजा करने गई तो फिर मैं उतर गई, लेने गई फूल को। वहाँ जब जैसे मैंने दरवाज़ा खोला गुलाब की खुशबू आने लगी और मैं नीचे नीचे भी गई तो नीचे तक मेरे साथ-साथ और फिर नीचे से जब ऊपर आई तब मेरे साथ-साथ। लेकिन जब मैंने अपना दरवाज़ा खोल के अंदर आई तो मुझे वो नहीं वो खुशबू आया। तो मुझे लगा पता नहीं क्या बात है, गुरुजी मेरे साथ मेरे घर नहीं आए और मेरे साथ नीचे से 3 फ्लोर सीढ़ी मैं नीचे उतर के गई और गुरुजी भी मेरे साथ गए और फिर गुरुजी मेरे साथ आए, मेरे घर नहीं आए, अंदर क्यों नहीं आए? पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये तो बाबा ही बताएँ, ये तो गुरुपा ही बताएँगे, जानेंगे, ऐसा क्यों गुरुपा मुझे घर में क्यों नहीं वो आपका खुशबू आया? एकदम गुलाब लगा कि मैं गुलाबों के बगीचे में हूँ। इस तरह से चारों तरफ से गुलाब, गुलाब की खुशबू आ रही थी। गुरुपा हाथ जोड़ के निवेदन है गुरुपा कि आप मेरे घर में आइए, गुरुपा मेरे साथ मेरे अंग-संग रहिए गुरुपा। आपके बिना ये घर खाली है, सुना है गुरुपा। आप तो शिव बाबा हो ना, मैं तो आपको हर पल मतलब अपने साँसों में बसा के रखती हूँ शिव जी को। तो फिर तो आप ही शिव जी हो ना गुरुपा। फिर आप मेरे घर में क्यों नहीं आए? मैं यही सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हमको लगा कि आप मेरे घर में नहीं आए मेरे साथ गुरुपा। लेकिन आपका ब्लेसिंग मुझे मिलता है गुरुपा। आज मेरा मेरा बेटा जो कि मुझसे बात भी नहीं करता था, उसको अकेले पसंद था, अकेले रूम में रहना ये लेकिन अब थोड़ा-सा आपका हाथ उसके सर पे आ गया है, हमको फ़ील हो रहा है। कल वो अपने लिए ऑर्डर किया खाना और मेरे लिए ये सब्ज़ी मशरूम का, बोला तुम ये खा लेना। हम जबकि वो कभी नहीं पूछता था कि तुम खाओगी, लोगी, नहीं लोगी, बस अपने मँगा के खा लेगा, पूछेगा भी नहीं कि मम्मी तुमको चाहिए? आज जब वो मार्केट से आया तो मेरे लिए वो जानता था कि उसके पापा थे तो हमेशा मेरे लिए लाते थे वो गुड़ की पट्टी जो होती है ना मूंगफली की पट्टी गुड़ में तो वो पता नहीं आज जब वो लेके आया तो लगा कि जैसे सॉरी संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं सॉरी संगत जी मैं मैं फिर दूसरी बार करूँगी अपना सत्संग। यहीं पे मैं अपना समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गज्जी
जय आंटी, जय गुरु पाप, जय, मुझे माफ कीजिएगा संगत जी लोग, इसके आगे मैं नहीं बोल पाती। अगला सत्संग मैं फिर शेयर करूँ। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं शुक्राना सत्संग अपना मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज कल भी मैंने अपना ऑडियो सेंड कर दिया था और आज एक लोन काफ़ी दिन से बात हो रही थी, तो शुक्राना 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 गुरुपा कि आज वो लोन मिल गया। और बस आपसे दिल से प्रार्थना है, मन से प्रार्थना है कि अंकल जी का जो भी काम आप चाहें गुरुपा वो स्टार्ट करवा दीजिएगा, जो आपका आशीर्वाद बने। क्योंकि मैंने पहले भी सम्मुख रखा होता कि इन्हें काम कैसे मिलेगा, कब कहाँ, जो भी आपके है वो आपके सम्मुख है। आज जो भी लोन क्लियर हो गया है गुरुपा, बस अब इनको आशीर्वाद दीजिएगा और अपना सहाय रहिएगा कि ये ठीक से उसको यूटिलाइज करके अपना काम बना सकें और जो भी काम वो करना चाहते हैं उनको पर कृपा करिएगा। जो भी चल रहा है रिलेशन, कल रात को बहुत अपसेट थी, पता नहीं क्या बात सोच सोच के दिमाग थोड़ा सा हो गया था और अब थोड़ा सा रो पड़ी थी। लेकिन शुक्राना गुरुपा, सुबह उठते ही मुझे बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस दिए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस थे, उसके लिए दिल से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना गुरुपा। मन आप जानी जाने कि जो भी पीछे निकला उसके लिए मैं मानती हूँ मैं कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रही होंगी अपनी गलतियों की वजह से। लेकिन जब आपने पूरा क्लियर कर दिया था कि वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो मन पहले तो समझ नहीं पाई थी, लेकिन फिर पूरा जब क्लियर हो ही चुका था। फिर भी आपने बहुत दया कर दी, बहुत 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 कृपा किया, उसके लिए दिल से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना। मैं फिर अपने दोनों परिवारों की ओर से आपको लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और दिल से शुक्राना कर रही हूँ। बस सहाय रहिएगा। और बाकी जल प्रसाद दिया, आज थोड़ा आँख पे फिर दोबारा प्रॉब्लम हुई है इनको थोड़ा सा, बट दिखा देंगे कोई बात नहीं। लेकिन जल प्रसाद दे के मैंने लगा दिया था तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है। जिस बस आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। और बाकी कोई त्रुटि हो गई होगी बोलते हुए तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, आपसे भी और संगत जी आपसे भी। और सब पर दया बनाए रखेगा, आपका आशीर्वाद सब पर बनाए रखेगा। सर्वदा भला वो बोलते हैं ना, बस सब कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। साथ संगत, संगत के परिवार वालों पर, जो हमारा ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवार वालों को बहुत 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 आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अपने नए शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ओम, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर बहुत ही मिरेकल किए हैं। सुमन आंटी, आपका भी शुक्राना है क्योंकि आपने मेरे जो सत्संग है वो जल्दी जल्दी ही शेयर किए हैं। बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने मुझे थाट डाली थी कि सुमन आंटी के चैनल पर शेयर कर, और गुरुजी ने आपको सही मायने में आपको, आप हीरा नहीं, आपको नूर हो, क्योंकि गुरुजी ने आपको चुना है और आपको बहुत ही ब्लेसिंग देते हैं गुरु महाराज। भगवान करे अब और भी आगे आपको इतनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिलती रहें। शुक्राना शुक्राना। और जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, आज मेरे से जो भी कोई गलती हुई मेरे से माफ़ करना, और सुमन आंटी आप भी माफ़ करना, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वह गुरु महाराज मेरे से बुलवा रहे हैं। आज मेरे साथ ये हुआ कि मेरी बेटी और बेटा गुरु जी के नाती नाता आपस में झगड़ पड़े। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बेटी रोने लगी, कहने लगी कि मेरा मोबाइल भैया ने तोड़ दिया है। तो मैंने बोला क्या हुआ, कहता मेरे हाथ से गिर गया। तो उस पर बड़ी सी लाइन पड़ी थी, वो रोने लगी, कहती ये टूट गया है, अब मैं क्या करूँगी, जबकि उसी भैया ने उसको ये मोबाइल लेके दिया था।
संगत जी मैं बहुत ही घबराई। मैंने बोला कि अभी घर में क्लेश हो जाएगा, तो मैं नेगेटिविटी पता नहीं कहाँ से आ गई इतनी। वो आपस में बहुत ही झगड़े, क्योंकि वो भाई तो खुद चुप था पर बेटी बड़ी रो रही थी। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु महाराज कि ये मोबाइल ठीक ठाक हो, ये टेम्पर ही ऊपर से टूटा हो। मैंने बेटे को बोला कि जा जल्दी से बाज़ार में दिखा के आ। वो गया तो उसने थोड़ा टाइम लगा दिया। इतने में बेटी बड़ी ही घबराई हुई बार बार देख रही थी बाहर की तरफ, कहती अभी आया नहीं, मुझे ज़रूर लगता है कि मोबाइल टूट गया टूट गया। मैंने बोला सब्र कर, नहीं टूटा है, मैंने अरदास लगाई है, गुरु महाराज सब ठीक करेंगे। तो इतने में वो हंसता हंसता ऊपर चढ़ा सीढ़ियों से, तो कहने लगा, मैंने बोला क्या हुआ? कहता मम्मा सिर्फ टेम्पर ही टूटा था, मोबाइल ठीक है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लाख लाख बार शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरी इतनी छोटी सी नहीं सारी बड़ी सी अरदास, क्योंकि अरदास तो मैंने थोड़ी देर ही की थी, परंतु आपने बहुत ही भारी भरकम उसका ये अरदास पूरी कर दी। गुरु महाराज लख 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 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ में अपना ये मंत्र को विराम, अपने गुरु मंत्र को विराम देती हूँ। गुरु मंत्र को पढ़ती हूँ और सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव शिवजी महाराज गुरुपा को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सुमन आंटी जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। और देखिए सुमन जी, सिर्फ मैं ही नहीं कहती हूँ, सारी संगत जी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि आप तारीफ़ काबिल हैं। ये ग्रुपा बुलवा रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप अब मैं बोलूँ तो आप नंबर 1 हैं, क्योंकि बहुत स्वीट हैं आप, बहुत ही स्वीटली आप सत्संग शेयर करते हैं और सारी संगत जी आपकी तारीफ़ करती हैं। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने अभी थोड़ी देर पहले हुक्म दिया है कि मैं 4 सत्संग शेयर करूं। तो सुमन आंटी जी, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, जब भी आपके पास वक्त हो, चाहे कितना टाइम लग जाए, तब शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे बस मेरा मन यही होता है कि आपके चैनल से शेयर करूं, चाहे आप कभी जब भी मर्जी करो, चाहे 1 महीना ही हो जाए, तो आप सबके शेयर करते हैं, तो मुझे भी ये होता है कि सबके शेयर हो जाए। और जब आपको लगे कि आपके पास कम रह गए हैं सत्संग, तो शेयर कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपके चैनल से ही शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ये ऐसे ही चाहते हैं। तो संगत जी, मेरा पहला सत्संग ये है कि परसों मेरे बेटे का फ़ोन आया था। वो LA में रहता है, तो US में, तो कि यहाँ मम्मा आग लगी थी जंगलों में। और उसके बाद तो संगत जी आप भी सुनते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे कि काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो मैं प्रेयर कर रही थी, बार-बार फ़ोन कर रही थी, तो मेरा बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा था। 2 दिन से मैं मैसेज कर रही थी कि बेटा फ़ोन उठाओ, मैसेज करो, फ़ोन करो, अपना हाल बताओ। बड़ी चिंता में थी। आज भी मैं सभी के सत्संग सुनते-सुनते यही प्रेयर कर रही थी। तो बहुत डर भी रही थी, लेकिन गुरुपा पे विश्वास भी है कि गुरुपा सब ठीक करेंगे। तो गुरुपा को भी यही अरदास कर रही थी। तो फिर अभी-अभी संगत जी, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि बेटे का फ़ोन आ गया था उनको। उसने कहा कि पापा मैं ठीक हूँ, जो मेरा घर है वो बहुत दूर है जहाँ आग लगी है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लाख अरब खरब शुक्राना। आप मेरे बच्चे की इतनी दूर वो है हमसे, तो आप उसके पास हो, आप उसका ध्यान रखते हो, हर चीज़ का ख़्याल रखते हो। शुक्राना मेरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुपा मेरा दूसरा सत्संग ये है, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा अचानक ख़राब हो गई थी और इतनी ज़्यादा कि बस मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। तो बस गुरुपा के आगे अरदास ही लगाई, गुरुपा ने सब मुझे ठीक कर दिया, गुरुपा ने मुझे तुरंत ठीक कर दिया। मैंने शाम को मेडिसिन मँगवाई, खाई, गुरुपा से प्रेयर की, मैंने कहा गुरुपा आप ही ठीक करिए, बहुत हालत ख़राब है। तो गुरुपा ने मुझे 1 घंटे में ठीक कर दिया और उसके बाद 2 घंटे में तो बिल्कुल ही मैं अच्छा फ़ील करने लगी और बड़े आराम से रात को सोई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी-अभी थोड़ी देर पहले सत्संग सुन रही थी सुमन आंटी जी के चैनल पे। तो एक आंटी जी कह रही थी कि काफ़ी प्रेज़ कर रही थी सुमन आंटी जी की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे 1-2 पहले भी सत्संग है, वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएँगे। तो देखिए सुमन आंटी जी की हम तारीफ़ कर रहे हैं, तो शेयर नहीं हुए तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है सुमन आंटी जी को ये बात। क्योंकि अगर सुमन आंटी जी ने बातें बाकी चाहे हमारे सत्संग शेयर किए हैं, तो वो भी हो जाएँगे। जैसे मैं इसीलिए सबसे पहले मैंने यही कहा सुमन आंटी जी से कि सुमन आंटी जी चाहे 1 महीना हो जाए, 1 महीना डिले हो जाए, जितनी मर्ज़ी हो जाए, जब आप कंफर्टेबल फ़ील करो, जब आप फ्री फ़ील करो, जब आप फ़ील करो कि आपके पास काम है सत्संग, तो आप शेयर करिए। लेकिन करूँगी मैं आपके चैनल से। तो आंटी जी जो बोल रही थी ये बात कि हुए नहीं है, तो आंटी जी चिंता मत करिए, सुमन आंटी जी सब शेयर कर देते हैं। तो आप चिंता मत करिए। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा चौथा सत्संग जी है संगत जी और गुरुपा, आप हर पल ये जो हमारी सांसें चल रही हैं और फिर हम आपका सत्संग शेयर कर रहे हैं, हमारे ये जीवन चल रहा है, अप डाउन्स बेशक आते रहते हैं। आप सारे हमारे दुखों को देखते हैं और उन कष्टों को दूर करते हैं और हमें अटल विश्वास करना है। जैसे कि सुमन आंटी जी फरमाते हैं ना, सुमन आंटी जी सत्संग में बोलते हैं कि हमें गुरुपा पे अटल विश्वास रखना है। तो हमें अटल विश्वास रखना है, हर चीज़ के लिए रखना है और गुरुपा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। जो भी अरदासें लगाते हैं, तो ये भी सुमन आंटी जी ने बहुत अच्छी बात की कि जो भी अपनी अरदास लगानी है, जो भी आपको ब्लेस किया गुरुपा ने, ब्लेसिंग्स मिली है, खुशियाँ मिली हैं, तो उनको अपने तक रखिए और कमेंट में लिख दीजिए बेशक। तो गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और गुरुपा भी कहते हैं ना कि सारी अपनी खुशियाँ मत बताओ दुनिया को और सबको, दोस्तों को, रिश्तेदारों को कि नज़र लग जाती है। सही बात है संगत जी, नज़र लगती है। गुरुपा हमें एक हम जैसे छोटे से बच्चे हैं ना 2-3 साल के, वैसे समझाते हैं हमें। कि इनको समझ नहीं आ रही तो मैं ऐसे समझाऊँ। तो उसका अनंतम अनंतम गुरुपा आपका शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना, हर खुशी देने के लिए शुक्राना, दुखों को दूर करने के लिए शुक्राना, हमारे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उनके कष्ट दूर करने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परमेश्वर। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है गुरुपा। मेरे बेटे को नया जीवन दान देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। को नई जिंदगी बख्शी गुरुपा, आपने उसका कोटम कोट शुक्राना शुक्राना।
मैं लुधियाना से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। गुरुपा की मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। और आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करे उसको भी जय गुरु जी। गुरुपा को सब पता मेरे घर परिवार के बारे में। बहुत उथल हुई हुई है। मैं कुछ बता नहीं सकती क्योंकि गुरुपा सब जानते हैं। वो मेरे घर पे नहीं, वो खुद अपने ही घर पे विराजमान। वो सब देख रहे, सुन रहे, उनको पता क्या हो रहा। कल मेरे बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। गुरुपा ने उसको मौत के मुंह से निकाल के लाए। संगत जी फ्लाईओवर से 4 पलटियां खाइयां उसने एक्टिवा से, और 5वीं पलटी पे उसका हेलमेट उतर गया। जैसे ही हेलमेट उतरा वो खिसड़ गया और उसके सिर के बाल भी उतर गए वहां से। और उसका इतने छोटे में बचाव कर दिया गुरुपा ने। उसकी जो शोल्डर था उसकी हड्डी टूट गई। संगत जी गुरुपा ने इस तरह उसको बचाया, फूलों की तरह बचाया। मेरे बच्चे को नया जीवन दान दिया। उसको और उसकी वाइफ को लेके बहुत ज्यादा तनाव था। मेरा बच्चा बहुत परेशान था। एक माँ अपनी आत्मा से, देवी गुरुपा ने मुझे मजबूत किया। गुरुपा ने मुझे हिम्मत दिया, बेटी घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तेरे परिवार के साथ हूँ। मैंने कहा गुरुपा वो मैं नहीं, मेरा नहीं, वो आप ही का परिवार हो। मैं आप ही की बेटी हूँ, मेरी डोर आपके हाथ में है। और मेरे परिवार जो है वो आप ही का परिवार है, उसकी भी डोर आपके हाथ में। मैंने तो अपने आप को आपको समर्पण कर दिया गुरुपा। अब आपने देखना इस परिवार को कैसे ठीक करना, उसकी जो आई हुई विपदा वो कैसे टालनी है, वो आप ही ने टालनी है गुरु, वो आप ही ने टाल। मैं तो एक आपकी बेटी, अभागन बेटी हूँ मैं, लेकिन गुरुपा ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। बेटी तू अपना हौसला नहीं छोड़ना, अपनी बुलंद आवाज रखनी है। गुरुपा ने मेरे को जी मैसेज दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु। मैंने पहले भी अपने सत्संग लोड किए, वो नहीं हो पाए, कोई उसमें भी कोई रजा होगी गुरुपा की। इस आंटी, जो भी आंटी मेरा जो सत्संग देखिए जिस प्लेटफॉर्म पर भी जाए इसे जरूर शेयर करे। मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग की बहुत बहुत जरूरत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु। अब मेरे गुरुपा ही है, उन्हीं का ही सहारा है बस। मुझे किसी और का कोई सहारा नहीं, सिर्फ गुरुपा का सहारा। मैंने गुरुपा पे छोड़ा है कि अब आप ही ने देखना है, जो करना जैसे भी करना बस आप ही ने करना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना।
मेरी भी हेल्थ हर दिन खराब रहती है, पर फिर भी मेरे गुरुपा मुझे चलाई जा रही। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हूँ, गुरुपा की। वो मेरे पिता है, मैं उनको अपना पिता मानती हूँ। बस वो ही है मेरे माँ-बाप, सब कुछ वो ही है। उन्हीं के सहारे हूँ मैं बस। सारी संगत में मेरी यही अरदास है कि आप भी गुरुपा के आगे अरदास कीजिए कि जो भी मेरे घर परिवार जो भी कोई ऐसी विपदा है, तो गुरुपा टाल दें, टाल दें। वो सब कुछ ठीक कर दें गुरु, सब ठीक कर दें मेरे गुरु। गुरुपा आप ही का सहारा है, आपकी बेटी को गुरु। जो करना सो आप ही नहीं करना गुरु, आप ही नहीं करना। इस आंटी जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर। आपको गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग मिले गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे। और नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार है 11 तारीख। गुरुपा के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा और प्यारी संगत और सुमन आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि आज मैं 7 पान और नारियल अपने पूरे परिवार के सर से वार कर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर लगाकर वहाँ घी का दीपक जलाया और हनुमान जी को गुरु जी के आदेश से मैंने हनुमान जी को समर्पित किया अपने पूरे परिवार का कष्ट काटने के लिए। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 7 तारीख से 11 तारीख तक मुझ पर बहुत भारी था। आज का दिन बहुत अच्छे से बीत गया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और एक काम और हुआ मेरा, जो गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी थी कि अपने पितरों के लिए, तो मैंने कहा था गुरुपा ने कि एक माटी का गुल्लक लेके आना है और उसमें रोज एक पर्ची बनाकर मंत्र लिखकर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र एक पर्ची का रोज बनाकर उसमें डालना था। तो मैं रोज डालती थी, वो मेरा गुल्लक भर गया था। तो आज मैंने उसको प्रवाहित किया। गुरुपा शुक्राना यह कार्य करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पितरों को मोक्ष दीजिएगा और जहाँ कहीं भी हो उन्हें अपने शरण में रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था आज का, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और गुरुपा सुमन आंटी जी मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना,
हर वक्त का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, मंदिर ले जाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, महाशिव का दर्शन करवाने का शुक्राना, शुक्राना, शनि देव का दर्शन करवाने का शुक्राना, शुक्राना, राम जानकी लक्ष्मण भैया का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, और महावीर स्वामी के चरणों में नारियल और पान समर्पित करवाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, पितरों को आज मोक्ष दिलाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 5:15 ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਬਦ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਸਕੁਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਖਾਇਆ ਪੀਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਆਰਤੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾਇਆ। ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੂਪ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਸਲੇਟ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚੇ पातशाह। वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं चरण वंदन। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आजकल गुरुपा के बहुत ब्लेसिंग से भरे मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा ने मैसेज में बताया कि तेरा समय अब पलटने वाला है, दुनिया देखेगी, सत्संग सुना कर अनदेखी मत किया कर, चल खुश हो जा, आज तेरा नंबर ला देता है, तेरे सारे काम अब बनने लगेंगे बेटा, बहुत जल्दी तेरे घर में सत्संग होना है, तू सत्संग की तैयारी कर, बहुत साल बाद तेरा नंबर लगा है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने आगे यह भी बताया कि तू फिक्र ना किया कर, मैं खुद तेनू रास्ता दिखाने तेरे घर आवांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे जब से अपने से जोड़ा है, गुरुपा ने घर से धीरे धीरे निगेटिविटी पूरी तरह से खत्म कर दी है और गुरुपा ने मेरे गुस्से पर भी बहुत कंट्रोल करा है। पहले कोई कुछ बोल देता था तो तुरंत उसको मैं जवाब देकर चुप कर देती थी और जिसके कारण लोगों से मनमुटाव भी हो जाता था, चाहे वे बाहर के लोग हों या फिर परिवार के सदस्य। किसी ने भी कुछ बोला नहीं कि उसे तुरंत जवाब दे देती थी। अब ऐसा नहीं होता है, अब गुरुपा ने शांत रहना सिखा दिया है। गुरुपा कहते हैं कि जितना मौन रहोगे उतना अच्छा है। अब कोई कुछ कहता भी है तो उसकी बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप बोलकर चुप हो जाएंगे, ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि उनसे उलझेंगे तो हमारा ही टेंशन बढ़ेगा, इसलिए मैं उनसे आजकल नहीं उलझती हूँ। पहले छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आ जाता था। अब गुरुपा ने सिमरन करना, मंत्र जाप करना, शिव पुराण का पाठ सुनना, यह सब गुरुपा ने शुरू करवा दिया, जिससे मन को बहुत शांति मिलती है। इस सब के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरी बीमारियों को भी ख़त्म कर रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि जल प्रसाद चंदन टीके का सही से प्रयोग किया करो। जल प्रसाद को सुबह शाम दोनों टाइम पियो और लंगर प्रसाद लो। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। पहले जब गुरुपा ने अपने से जोड़ा तो इतने कष्ट होने के बाद भी पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है। हम यही सोचते थे कि ठीक है, प्रभु की इच्छा, प्रभु जो करवा रहे हैं अच्छा है। अब सब गुरुपा की कृपा से जो भी हो रहा है तो पता चलता है कि हम, क्योंकि गुरुपा हमेशा आजकल अंग संग सहाय ही रहते हैं। गुरुपा हमें स्ट्रांग बना रहे हैं और गुरुपा ने इतना स्ट्रांग बना दिया है कि और हर परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। अब तो गुरुपा कुछ भी परेशानी आती है उससे पहले ही हिंट देकर सुनवा देते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुपा अपने आज तक जो भी दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा से हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, जो भी हमारे लिए ठीक होगा, सही समय होगा, गुरुपा स्वयं ही कर देंगे, दे देंगे। हमें तो गुरुपा का केवल मंत्र जाप एवं शुक्राना समय समय पर करते रहना चाहिए। गुरुपा के सत्संग भी जितना समय मिले गुरुपा के सत्संग रोज़ सुनो, क्योंकि गुरुपा सत्संग सुनवा कर भी हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हमें बीमारियों के उपाय बता रहे हैं। गुरुपा की बढ़ियाई जितनी करें उतनी कम है। हम हमारी गुरुपा की बढ़ियाई तो हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुपा तो महाशिव हैं, उनके सामने हम चींटी के समान हैं और हम इंसान तो रोज ही गलतियां करते रहते हैं, पर गुरुपा सभी को माफ़ कर देते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज गुरुपा
की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करके अगले सत्संग की तैयारी गुरुपा के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। गुरुपा सभी पर अपना आशीर्वाद एवं मेहर बनाए रखें। गुरुपा बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आंटी जी पर भी अपनी मेहर बनाए, संगत जी पर भी अपनी मेहर बनाए रखें, उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से एकता बोल रही हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र से आपसे शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अक्टूबर 2022 से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। गुरु जी ने अनेक चमत्कार हमारी लाइफ में किए हैं। मैंने अपने आगे भी शुक्राना सत्संग गुरु जी के शेयर किया अनेक चैनलों पर। आप अपलोड हुए हैं कि नहीं, ये तो गुरु जी ही जाने। इस टाइम का मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे भाई की बेटी की शादी थी, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपने ब्रदर से कहा कि आप शत्रुर मंदिर जाके गुरु जी से प्रार्थना करें कि वो आपकी सहायता करें। संगत जी पता नहीं कहाँ से पैसे का गुरु जी ने इंतजाम किया और शादी बहुत अच्छी हुई। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। मैंने सब जगह देख लिया, अलमारी में देख लिया, सब हमारी चीज़ जगह देखा, मिला नहीं। फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी ये लास्ट पेपर सबमिट कराने की डेट है, अगर मेरे पेपर नहीं मिले तो मेरी दिक्कत होगी। संगत जी, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करके अपने पेपर ढूंढे। जिस जगह मैं 3-4 बार दे चुकी थी वहाँ मुझे अपने पेपर मिल गए। ऐसे करके हमारे बहुत जीवन में अनुभव है, बहुत चमत्कार गुरु जी ने किए हैं। अब गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा ही पड़ी है, मुझे हेल्थ बख्शो। मैं चलने फिरने में असमर्थ हो रही हूँ, मुझे ठीक करो। मेरे हस्बैंड के भी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसे ठीक करो। और मेरे बच्चे के आगे बढ़ने की लाइफ में जॉब में प्रॉब्लम आ रही, जो करना है उसके जो अच्छा हो प्रभु आपने करना है, आप हमारे दाता हो। और दुकान की प्रॉब्लम चल रही है गुरु जी, उसका केस चल रहा है, उससे सोल्व करवाएं। अरदास लगवा रखी है, जब वो हो जाएगा तो मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के मंत्र के साथ में गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर आज 11 जनवरी 2025 को शाम को 7:08 पर ये शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज एक सत्संग में सुनवाया था और उसमें एक लिखा था, शुक्राना तेरे बच्चों का भाग्य बदल सकता है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का बच्चों, जो गुरु जी महाराज के ही बच्चे हैं, बच्चों की तरफ से ही भी शुक्राना करना चाहता हूँ। शुक्राना है सबसे, जो गुरु जी का बड़ा बेटा है उसकी तरफ से शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने उसकी बहुत कष्ट काटे हैं। संगत जी, सत्संग सुनवा के बहुत कष्ट काटे हैं। वो पहले उखड़ा हुआ रहता था, कभी बात नहीं करता था, गुस्सा ज़्यादा आता था, तो अभी वो बिल्कुल शांत है संगत जी। और उसके गुरु जी काम भी ब्लेस कर रहे हैं और जल्दी ही उसका सारा काम भी अच्छा चलेगा। गुरु जी महाराज का हर रोज़ गुरु जी महाराज सत्संग सुनाते हैं और मैसेज आता है, तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और शुक्राना है छोटे वाला जो गुरु जी महाराज का लड़का है, बच्चा है, वो गुरु जी महाराज के ही बच्चे हैं। गुरु जी महाराज
का शुक्राना है। उस बच्चे की तरफ से भी, अपने जो बच्चे हैं गुरुजी महाराज के, उनकी तरफ से शुक्राना करता हूँ। शुक्राना है महाराज का, जो गुरुजी महाराज ने उन्हें जो नौकरी बख्शी है, नौकरी दी है, गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी महाराज अभी जाने जो गुरुजी महाराज करवा रहे हैं उससे, उसका एक और नौकरी में आया हुआ है, तो गुरुजी महाराज जाने मतलब कौन सी करवाएंगे। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। उस बच्चे की तरफ से भी हर पल शुक्राना है। संगत जी, वैसे तो मैं नहीं जानता कि वो मानता है नहीं मानता, लेकिन जिस टाइम सुबह जाता है तब और आते ही गुरुजी महाराज के चरणों में ज़रूर आता है। तो संगत जी, उसकी तरफ से भी शुक्राना करता हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज की छोटी बेटी की तरफ से। गुरुजी महाराज ने उन्हें भी नौकरी बख्शी है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज की। वो तो बेटी है, उनको कुछ भी बोलो कि ये मैसेज है, तो वो गुड़िया गुरुजी महाराज का वो सब करती है। हर रोज़ वो जाने से पहले गुरुजी महाराज का तिलक जल प्रसाद दोनों टाइम प्रॉपर लेती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, जो महाराज जी आपने जोड़ा है उसकी तरफ से भी शुक्राना करता हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। शुक्राना करता हूँ आंटी की तरफ से। आंटी जी का जो आपने गुरुजी महाराज स्वभाव आपने जो बदला है, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी गुरुजी महाराज का। और बिहेव बिल्कुल ही चेंज कर दिया है आंटी का। अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरी तरफ से तो हर समय हर पल गुरुजी के चरणों में बैठकर शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। परिवार की तरफ से शुक्राना है, संगत की तरफ से शुक्राना है, गुरुजी महाराज का शुक्राना है। हमें अच्छे से चलाने का, हमें अच्छा खिलाने का, हमें अच्छा पहनाने का। अपनी जो बड़ी बेटियां गुरुजी महाराज की आई हैं, उनको शॉपिंग कराने का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और जो एक मेरी बहन भी आई हुई है छोटी वाली, उसको बुलाने का भी शुक्राना गुरुजी महाराज का। महाराज की बड़ी कृपा है कि जो गुरुजी महाराज ने अपने घर बुलाया है बच्चियों को, शुक्राना है महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना है भारतीय परिवार की तरफ से। जय गुरुजी, जय संगत जी। कोई गलती हो गई है संगत जी तो माफ़ करना। और गुरुजी महाराज ऐसे ही सारी संगत पे मेहर बरसाएं। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी के चरणों में बारंबार वंदना, कोटि कोटि नमन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 11 जनवरी संध्या बेला करीब 7:30 बजे शाम के। उस टाइम तो नहीं कर पाए, सत्संग सुन रहे थे तब। शुक्राना सत्संग कर रहे हैं गुरु जी का। परम पिता हर पल का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी भूल चूक गलतियाँ क्षमा करना, माफ़ करना, बख्शना। हम जो भी गलतियाँ करते हैं, हमें पता आपको पसंद नहीं है, फिर भी गलतियाँ हो गई गलती, हमें क्षमा कर देना, माफ़ करना गुरु जी, क्षमा करना। जैसे आप चाहें, जिस तरह रखी वो आपकी वजह में ही रहे तो अच्छा है। हमें माफ़ करना, क्षमा करना गुरु जी, बख्शना। हे गुरु पिता, परम पिता, क्षमा करना। शुक्राना ही शुक्राना। आप करुणा के सागर, दया के सागर प्रभु, बख्शना हमें,
ये हम आपका शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। गुरु जी कल इतनी तबीयत, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, धन्यवाद आपका, जय गुरु जी। कल सुबह थी हमारी तबीयत बहुत खराब थी कल भी, और फिर पूरा दिन भी ऐसे ही चल, सुबह भी पाठ भी नहीं किया गया ढंग से, कुछ भी नहीं हुआ। और सुबह अमृत वेले में उठे लेकिन उठा ही नहीं गया, वो बैठे बैठे लेट हो गया। तो फिर आके जोत लगाई, फिर पाठ करे, लेकिन जैसे होनी चाहिए उस तरह नहीं। पता नहीं क्यों नींद ही नींद आती रहती है, इतनी नींद आती है बहुत ज़्यादा। पूरा दिन फिर बहुत दिमाग खराब रहा, मन इतना उचाट रहा, समझ नहीं आ रहा था क्या क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है ये। और बस इस तरह ही सुस्ती, आलस से और बेचैनी, बेवजह की घबराहट, कुछ मन कर ही नहीं रहा। और पूरी रात बीत गई ऐसे, पूरी रात चली गई। कल शाम को मैं जल्दी लेट गई, मैंने कुछ नहीं किया, ना खाना खाया, कुछ भी नहीं करा, ना पानी कुछ। शाम को जैसे लेटी थी वैसे उठ गई, सोच पानी पीने का मन नहीं था, चाय पानी कुछ भी नहीं, एक बूंद पानी भी नहीं पिया पूरी रात। पेट इतना फूला रहा, इतना भयानक, इतनी बुरी तरह पूरा पेट फूल गया था, नसें इस तरह तनी हुई थी। मैंने एक बार ऑपरेशन करवाया था, उस ऑपरेशन में तनी हुई थी जैसे नसें, इस तरह बड़ी भयानक बुरी तरह नसें तनी हुई थी सारे पेट की। और बिल्कुल इतना दम घुट रहा था, बेचैनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कुछ भी। और सत्संग सुनने का तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी, ना मंत्र जाप में मन लग रहा था। मन क्या लग रहा था, बोलना ही नहीं जा रहा था अंदर से, पेट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बोलना चाहे तो भी नहीं बोल पा रहे थे। मुंह का स्वाद भी कसीला कसीला सा, बकबका सा, जिस तरह कुछ साबुन का पानी पी रखे, इस तरह का बकबक अजीब सा ही हो रहा था। मुंह का स्वाद भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। लेकिन और भी बोल रहे थे कि हाँ भी गुरु जी बताते हैं काला साया, वो सब महसूस हो रहा था, बड़ा भयानक, बहुत बुरी तरह, कि जो भी हमारे बताते हैं जो मैसेज में, वो हमें लग रहा था और वो हो रहा था। फिर गुरु जी ने बताया, क्षमा करना गुरु जी, तो अब बहुत सत्संग करते टाइम याद आया, रात को 12 बजे बताया था गुरु जी ने कि ये सब मैंने रोक रखा सब कुछ, और अपने घर में ना डंडा ढूंढ। हाँ गुरु जी है, डंडा तो है, पता नहीं कहाँ पड़ा है, दिन में याद भी नहीं रहा ढूंढना। बारिश हो रही थी ऐसे ही सारा दिन, हल्की हल्की, माफ कर देना। कल सबसे पहले ही अब डंडा ही ढूंढूंगी कहाँ पे है वो। पर ये बोला था कि वो तो मैं रात को भी ढूंढ लेती उठ के भी, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी, बेचैनी लगी हुई थी बहुत बुरी तरह, और पेट की नसें भी बनी हुई थी। तो जब बताया था उसमें सत्संग में तभी ढूंढ लेती, लेकिन उससे पहले बोला था पहले चीटियों को पतासे डालने हैं, लेकिन चीटी कहाँ मिलती उस टाइम पे, सारी छत गीली हो रही थी, छत पे डाल के भी आती, जहाँ पे गमलों के आसपास डालती वहाँ भी पानी पानी था सब जगह। सुबह भी ऐसा ही रहा, तो सुबह डंडे का भूल गई। फिर सुबह फिर 6 बजे वो उसमें सुमन आंटी का और रील में आया हुआ था, शॉर्ट में थोड़ा सा वो आया हुआ था कि अब सफ़र ख़त्म होया, तो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए 5 मिनट लेके आता, फिर भी मैंने 5 मिनट नहीं, मैंने 5 घंटे लगातार वही सुनती रही, वही देखती रही। तो मैं उठी नहीं, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पेट का बहुत हाल ख़राब था। सुबह इसका शिव पुराण का पाठ भी बड़ी मुश्किल से किया ही नहीं जा रहा था, कि एक अध्याय करते हैं जैसे रोज, किया ही नहीं जा रहा था। एक एक पैरा पढ़ो, मतलब
पढ़ो थोड़ा सा 5-10 लाइन और एकदम छूट जाए, नींद आ जाए, उंगली लगा के पढ़ो। मुश्किल से पूरा किया था, शुक्र है गुरुजी ने पूरा करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हे गुरु पिता, आपका बेअंत का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना। फिर अब मुझे अब याद आया डंडे वाला, तो डंडा तो हैगा, और पर फिर वही पतासे अब भी नहीं डाल सकते, पहले पतासे डालने, बाद में वो डंडा निकालना है। क्योंकि हमने देखा था एक बार ही, एक डंडा है 2.5-3 फुट का हैगा, वो शीशम की लकड़ी का डंडा है, और लाठी तो अलग चीज होती है, वो डंडा बोला था, डंडा हैगा, पता नहीं कहाँ रखा, ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढूंगी से। रात को गुरुजी ने जो भी कोई संकट था, बला थी, कुछ भी था, डंडा बताया था। हाँ जी गुरुजी, था हैगा डंडा। शुक्राना, आपका शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बेअंत का शुक्राना गुरुजी, परम पिता गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, आपका बेअंत का शुक्राना। आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, हमें बताते हैं कौन कौन सी चीज़ किस लिए, और हम फिर भी बेचैन परेशान हो जाते हैं, आप हमारे फायदे के लिए करते हैं। गुरु जी, क्षमा करना, माफ़ करना ही गुरु पिता। मैं, क्योंकि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जो भी आप कर रहे थे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने जो भी बोला, माफ़ देना गुरु जी, माफ़ कर देना। आप हर पल बख्शते हैं, हर हमेशा माफ़ ही करते हैं। हम तो रोज़ ही गुनाह करते हैं, आप रोज़ माफ़ करते हैं गुरु जी। क्षमा करना, माफ़ करना, हे बख्शनहार पिता, क्षमा करना। परम पिता गुरु पिता, क्षमा कर देना, माफ़ कर देना हमारे गुनाहों को। एक तो इतने पाप गुनाह कर रखे, ऊपर से फिर इतना इट्स करते रहते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुरु जी, जो मैंने कहा था मैं स्वीकार करती हूँ, और आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। परम पिता, क्षमा करना, माफ़ करना, बख्शना। हे बख्शनहार पिता, आप बख्शते हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं। हम क्षमा मांगते हैं, आप क्षमा कर देते हैं। शुक्राना है, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे परम पिता का, अंतर्यामी पिता का। शुक्राना मेरे भोले बाबा महादेवा, शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत शुक्र गुरुजी। जो भी भूल चूक गलतियाँ हुई, जो हम बेवकूफ़ी भरे काम करते हैं, जो भी करते हैं गुरुजी, क्षमा कर देना। हमारी हालाती स्थिति पता नहीं क्या हो जाती है, मानसिक हालात हमें कुछ समझ नहीं आता, बाद में बहुत दुख होता है, पछताते हैं। गुरुजी, क्षमा करना, आप सब देखते हैं, सब पता है आपको, कुछ भी नहीं छुपाया आपसे। क्षमा कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना। शुक्राना, आपका शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने बोला था कि जैसा बोला था, मैं 3 चीज़ें ब्लेस कर दूंगा इस टाइम, और वो तेरी पक्का है। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो भी कुछ आपने जो भी ब्लेस किया, सब सब हर चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी, आपने बड़े मंदिर बुला रखा, कल कल पक्का आएंगे, कल नहीं तो लोहड़ी वाले दिन के लिए बोल रखा है, तो ज़रूर आएंगे गुरुजी। शुक्राना, मंदिर बुलाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी हर पल का शुक्राना, हर पल अंग संग रहंदा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे कर्म काटने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी। सुबह से लेकर रात तक का शुक्राना, हमारे बुरे कर्मों को
काटने का शुक्राना गुरुजी। हमारे गुनाह गलतियाँ बख्शण का शुक्राना गुरुजी। हमारे अवगुण बख्शने का शुक्राना गुरुजी। हमें करोड़ों लाखों पब्लिक से भी, लोगों से बेहतर से भी बेहतर लाइफ देने का शुक्राना। पीछे वाली लाइफ से अब हमारा बहुत बेहतर से भी बेहतर हो गया गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। पीछे आज से 6 महीने पहले क्या था, कितनी प्रॉब्लम परेशानियां दिक्कत से जूझ रहे थे, हर दिक्कतों से, हर परेशानियों से, हर समस्याओं से, उन सबको ठीक किया। आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है गुरुजी। शुक्राना, बेअंत का शुक्राना गुरुजी। लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, गुरु पिता परम पिता। शुक्राना आपका शुक्राना। हर चीज टाइम पे देने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे गुस्से को कम करने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी अज्ञानतावश, मूर्खतावश, अवगुणवश जो भी भूल चूक गलतियां हो जाती हैं, क्षमा करना, माफ करना। आप हमें पल पल समझा रही हैं। अब कुछ समझ में आने लगे गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। शुक्राना 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 प्यारे प्रभु, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। आपको, सारी फैमिली को बहुत ब्लेस करे, सर्वत का भला हो गुरुजी। आप जो हॉस्पिटलों में गुरुजी, संगत परिवार में जो भी प्रॉब्लम में है, दिक्कत में, असाध्य बीमारियों से लड़ रहे हैं, परेशान हैं, सबसे पहले उन्हें ब्लेस करें गुरुजी। उन पे अपनी दया कृपा मेहर करें। सबके घर में खुशियाँ हों, सबके सर पर छत हो, कोई ना भूखा रहे। आप बेसहारों के सहारा, बेआसरों के आसरा। हे परम पिता, हे त्रिभुवन के स्वामी, त्रिलोकीनाथ, आपकी सदा ही जय हो गुरुजी, जय हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम शुक्राना। हम राज आंटी दिल्ली से, गुरुजी का शुक्राना सत्संग। गुरुजी, जो भी भूल चूक गलती हो बोलने में, कहने में, क्षमा करना, माफ करना, बख्शना। अहे बख्शनहार पिता, आप हर पल बख्शते हैं। आप बख्शनहार हैं, हम गुनाहगार। आप बख्शनहार, हम भूलनहार। धन्यवाद प्रभु, प्रणाम है आपके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हम यहीं पे सत्संग को विराम करते हैं। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पापे मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम धन धन लख लख शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैं हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ। मैंने ये महसूस किया है सुमन आंटी कि हाँ, और मैंने जहाँ मैं ऑफिस के लिए जब एक बार निकल रही थी, तो गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं तितली के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। लेकिन मैं हमेशा ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो सोचती हूँ कि गुरुपा किस तरह से मुझे दर्शन देगी।
लेकिन वो मेरा जो शुक्राना है मैं बयां नहीं कर सकती कि गुरु पाने मैं चल रही थी तो एकदम से मेरे आगे गुरु एक इतनी प्यारी येलो कलर की तितली गई जो मुझे तुरंत मेरे मुंह से निकला, जय गुरु जी। आपने सच में मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए और आप बोलते हैं ना कि हमेशा मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। मैंने देख लिया गुरुपा, आप जो बोलते हैं ना वो ज़रूर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे इतने तितली रूप में अच्छे दर्शन दिए, मैं कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना गुरु जी। मैं यहाँ पे मेरा सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा सुमन आंटी। गुरुपा ने तो मुझे अमृत बेला के लिए शुक्राना करने के बोल, पर अमृत बेला नहीं हो पाता। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, सब सो रहे होते हैं। दिन भर में बच्चे भी संभालने में लग गई, पर नहीं हो पाया। अभी मैं कर रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं लेट से आपका शुक्राना कर रही हूँ। 21 दिन का शुक्राना है, आज दूसरा दिन है। मैं पटना से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। कल गुरुपा ने मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया। मेरी सासू माँ, गैस पता नहीं कैसे खुला रह गया था, मेरी बेटी ने पहले थी निकाल दी थी उसका, मैं तो सेट कर दी, सिलेंडर से बंद था। फिर मम्मी जैसे एक बाइक के खोली गैस, गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि बेटे तेरे किचन में हादसा हो सकता है, संभल के काम करना। कल जैसे मेरी सासू माँ आ गई, पापा आए तो पानी गर्म कर रही थी, तो एक बाइक जैसे कि फक से मारा। बोली कि आज तो मैं जल जाती, दूसरा खुला हुआ था तो एक वो पजाड़ी नहीं तो दूसरा में से फक से मारने लगा उनको, पूरा आग आ गया। तो मम्मी मम्मी बोली मैं तो बच गई, कौन खोल के छोड़ा था। बोले तो मैं बंद करके गई थी, पता नहीं कैसे हो गया उसे, अचानक में दिमाग से निकल के क्या हुआ। गुरुपा बोल रहे थे कि हादसा हो सकता था, लेकिन गुरुपा ने बहुत बड़ा हादसा से मेरी सासू माँ को बचा लिए। और हाँ संगत जी, गुरुपा मुझे हर रोज़ मैसेज देते हैं कि बेटा तुम्हारे शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी हो रही है, इसलिए तुम्हारे शरीर में दर्द रहता है। तुम रोज़ सुबह 4 करी पत्ता और 1 तुलसी का पत्ता खाया कर, गुनगुने पानी के साथ खाली पेट सुबह उठ के। संगत जी मैं वही कर रही हूँ और मुझे बहुत राहत मिल रहा है। पैर में दर्द तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन जो वीकनेस हो रहा था उससे बहुत राहत मिल रहा है। गुरुपा ने हर पल मेरा रक्षा कर रहे हैं, हर पल मेरे साथ हैं। आई लव यू पापा, शुक्राना पापा। और गुरुपा अर्जुन की छाल की काढ़ा पीने के लिए भी बोले हैं, वो भी मैं पी रही हूँ। गुरुपा हेल्थ ब्लेस भी किए हुए हैं। लव यू पापा, शुक्राना पापा। सुमन आंटी प्लीज़ ये शुक्राना शेयर कर दीजिएगा, गुरुपा का आदेश है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यही विराम करती हूँ अगले सत्संग के लिए। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें, करते वो हमारा बुरा, उसका सत्कार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन मंदिर में गुरुदेव आप बस जाए, जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। ये अर्ज करे प्रेमी, सतगुरु पूरा कर दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आप जब से मेरा हाथ पकड़ा है, पथ प्रदर्शन कराए हैं, तब से संभल कर चलना आ गया।
कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आता। बहुत बहुत दुनिया देखी है। भगवान ऐसा बुरा वक्त आया था तो एकदम अकेली थी। वैसे आपने मुझे वहाँ से निकाला। भगवान करे किसी की ज़िंदगी में ऐसा कष्ट नहीं आए। भगवान आपने बहुत परीक्षा ली है। भगवान प्लीज़ अपने प्यारे भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा मत लिया कीजिए। उस समय जीने की इच्छा नहीं जाती थी, लेकिन आप आत्मघात करने का मन होता था, लेकिन गुरुपा आपने नहीं करने दिया। पग पग पर हाथ पकड़ कर रास्ते साफ करते रहे। शुक्राना गुरुपा। प्लीज गुरुपा अब ऐसी कठिन परीक्षा अपने दोहिते की मत लीजिएगा। अपने दोहिते की आप कहते हैं कि बच्चों की चिंता मत कर, मैं उनके साथ हूँ, उसका ही बाल बाका नहीं होगा। गुरुपा आप पर बहुत विश्वास है तो बहुत गुमसुम रहता है, मुझसे देखा नहीं जाता। 5 प्राणियों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आप तो जानी जान हो, मेरी क्या औकात है आपको सब पिक्चर दिखाऊं। लेकिन आपने इस परिस्थिति में बहुत सहन शक्ति सब्र सबको दिया है। कहीं भी हमें झुकने नहीं देते, परिवार में हमेशा इज्जत की तरह खड़ा रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप 3 बजे आप बार-बार टेलीपैथी दे रहे थे कि चश्मा लगा, क्योंकि मैं घर में चश्मा नहीं पहनती। जैसे ही चश्मा पहना, गुरुपा बिल्डिंग की छत पर सफ़ेद कबूतर दिखाई दिया। मैंने बहुत शुक्राना किया और मन की सारी बात उसे बोल दी। जब उनसे बात करना बंद किया तो तुरंत उठ गया। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं ऊंच-नीच भेदभाव नहीं देखूं, नम्रता से मीठा बोलूं। शुक्राना गुरुपा। सतगुरु प्यारे, संसार में बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा दी हूँ। बचपन से आज तक भगवान सारा कष्ट इस जीवन में काट दीजिएगा। अब जन्म नहीं आना है, बस आपके चरणों में रहना है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी प्यारी संगत जी, आप जब सत्संग सुनाते हैं तो लगता है सबके पास कितने दुख है, तब तब हम अपना दुख भूल जाते हैं। हमारा दुख हमको बहुत छोटा लगने लगता है। सच कह रही हूँ। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरा अवतार है, हमको इस भवसागर से पार करने आए हैं। हमारी सुमन आंटी तो गुरुपा की एक ज्योति है, वो हमारे को गुरुजी का ज्ञान का दान देकर सबके अंदर ज्योति जगाती है। नजर नूरानी गुरु की देकर सबका उद्धार करती है। शुक्राना सुमन आंटी, लव यू सुमन आंटी। संगत जी, सुमन आंटी, मेरे से कोई सत्संग सुनाने में गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज 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 अपना बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। जय गुरु जी संगत जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी आपको भी और कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कभी कभी मेरे मन में आता है कि जब मैं थोड़ी नेगेटिव रहती हूँ, अभी कुछ समय से मैं बहुत नेगेटिव चल रही थी, जैसे मेरी पूजा पाठ छूट गई थी। और समटाइम होता है ना कि मेरा जो रूल रेगुलेशन जो चल रहा है, सडनली मैं सब भूल जाती हूँ। कुछ होता, अरे मैं तो ये कर रही थी, अरे मैं ये करने वाली थी। और ना जब गुरुपा कुछ बोलते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्होंने, काफ़ी मंत्र, काफ़ी चीज़ें। जैसे आज ही शनिवार के दिन उन्होंने बोला था मुझे जलेबी चढ़ाने को और फिर खाने को। तो सुबह में याद था, सुबह फिर टाइम आया, भूल गई। मैं बोली शाम को चढ़ाऊँगी, शाम को भी भूल गई। अभी 9:16 हो रहे, अभी याद आया है, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए बहुत माफ़ी माँगती हूँ गुरु पिताजी। मुझे कोई भी पाठ बताने से पहले या कोई काम देने से पहले या कोई रिचुअल कराने से पहले कृपया करके मेरी हेल्थ को, मेरी मेंटल स्थिति को, दोनों को पूरी तरह ठीक कर दीजिए, ताकि आपने जो बोला वो मुझे 100% याद रहे और वो मैं करूँ ही करूँ और मेरा हेल्थ भी सही रहे इससे। और ना इस बार वैसे तो बहुत ठंड पड़ने वाली थी, बट कभी-कभी मेरे साथ क्या होता है, मुझे लगता है कि ठंड गुरुपा को, जैसे मैंने बोला था, गुरुपा मैं कैसे काटूँगी ठंड, मुझे ठंड में काम नहीं होता है। तो मैं बहुत
कम ही काम कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे घर से जस्ट बाहर जाएँगे ना, बहुत बड़ी-सी बालकोनी है। वहाँ इतनी कड़ी धूप आती है ना, कुछ देर बैठो तो जलने लगती है शरीर, अंदर आओ तो काफ़ी ठंड लगने लगती है। इस चक्कर में मैं पूरा काम भी नहीं कर पाती अपने घर की, क्योंकि घर में रहने की हिम्मत नहीं है और बाहर जाके बैठने के लिए धूप भी बहुत कड़ी है। थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर आती हूँ, फिर करती हूँ। तो ये तो गुरुपर क्षमा कीजिएगा, मैं आपके बताई हुई काम नहीं कर पा रही हूँ। और चूँकि मेरे पास छोटी-सी बच्ची है, वो फीडिंग करती है, तो उसको भी देख कर के, अपने हेल्थ को भी देख कर के थोड़ा-सा किसी-किसी काम में मेरा हो जा रहा है ऐसा। फिर गुरुपा ने कहा था रात को बर्तन मल के सोया कर। गुरुपा मैं तो चाहती हूँ, बट ना ठंड की वजह से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कान पकड़ के मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरु पिताजी, प्लीज़ सॉरी, सॉरी, सॉरी। और आज शाम को मुझे गुरु पिताजी के जब मैं अपने आके रूम में सोई और सो के फिर उठ के बाहर गई हॉल में, तो उनकी प्रेज़ेंट फ़ील हो रही थी, गुलाब की खुशबू में। तो मुझे लगा मेरा गुलाब जल यहाँ रखा है क्या? 2-4 बार मैंने नोट किया। नहीं, फिर मैं आके देखी कि जहाँ पे गुलाब जल मैंने लास्ट देखा था, वो गुलाब जल तो वहीं पे था, तो वहाँ नहीं था। फिर अभी गुरु पिताजी ने मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो फिर फ्रेग्रेंस आई बहुत अच्छी-सी। उसके बाद सडनली क्या हुआ ना, मैं सत्संग सुन रही थी, सुनते-सुनते थोड़ा फ़ेसबुक पे मतलब छोटी वाली रील पे दिमाग गया, तो वो देखते-देखते स्क्रॉल करते-करते गुरुपा का एक मैसेज आया कि अब कुड़ी अब तो शुक्राना कर दे, मैं तेरे आस-पास ही हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, आस-पास ही हूँ, ऐसा कुछ आया। मैंने कहा अब भी करती हूँ गुरुपा, क्योंकि सच में आप मेरे आस-पास ही हैं अभी और गुरुपा भी मेरे आस-पास ही है। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। और दूसरी बात, आप कहते हैं माँगो नहीं, मन्नो। आपको दिल से मानती हूँ गुरुपा। आपके सामने आते ही माँगने की तो बुद्धि ही चली जाती है कि क्या माँगना है। पर ना एक बेटी होने के नाते मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि हम बेटियाँ हैं, जैसे हमारे जैसे मेरे बच्चों के क्या है कि उसे कोई कुछ खाना चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, तो वो हम लोगों से जब तक नहीं माँगेगी, हम लोग नहीं समझ पाएँगे कि इसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। मेरे बच्चे अगर माँगते हैं मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये नहीं ये बेटर है इसके लिए, तो वही देते हैं। बच्चे की तो काम है माँगना, बट गार्जियन की जो है कि वो माँगे, तो मुझे क्या देना है और किस वक़्त देना है पता होना चाहिए। हमेशा अगर बच्चे मैगी माँग रहे हैं तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। उनको पौष्टिक कब देना है, क्या देना है, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग वही काम करते हैं। ठीक इसी तरह गुरु पिताजी, कभी अगर भूल-चूक मैं माँगती हूँ उसके बाद फिर तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और दूसरी बात ये हक से, सारी संगत की तरफ से, नहीं माँगूँगी आपसे तो कहाँ जाऊँगी? किसको माँगूँगी? लड़ूँगी भी आपसे और हक से माँगूँगी, आपको ही माँगूँगी, आपसे ही माँगूँगी और आपको देना भी पड़ेगा। मैं माँग रही हूँ अगर वो इंसान ऐसा है, इसे ठीक करके दो मुझे। आपको लग रहा है नहीं, वो इंसान इसके लिए ठीक नहीं, मुझे ये नहीं, ये देना है, तो उसके लिए भी उसे कुछ क्योंकि एक बच्चे को होता है ना डायरेक्ट कुछ मना कर दीजिए ना कि ये यहाँ पे मत खेलो, तो वो और गुस्सा करके वहीं पे खेलेगा। एक बच्चे को मनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये काम यहाँ नहीं वहाँ पे करो जाओ, तो वो उठ के वहाँ चला जाएगा, वो काम करेगा। या फिर ये खिलौना से अभी नहीं खेलो, ये खिलौना से खेलो, ये अभी ये नहीं पढ़ो, वो पढ़ो, तो वो उस पे से ध्यान रख के उस पे करता है। लेकिन डायरेक्ट हम लोग मना करते हैं, यहाँ नहीं खेलो, तो वो वहाँ से उठ के जाके कोई शैतानी करना शुरू करता है, शांत दिमाग से बैठता नहीं है। ठीक हमारा भी वही हाल है आपके आगे, कठपुतलियाँ हैं आपके। और ना एक और बात, कर्म की बात की जाए तो गुरु पिताजी आपकी मर्ज़ी के बिना हमारा क्या दुनिया का एक भी पत्ता नहीं हिलता है। तो हम लोग आपकी मर्ज़ी के बिना क्या करेंगे? जब आपसे डायरेक्ट हम कॉन्टैक्ट में नहीं थे, तो पता नहीं कितने माड़े कर्म किए, क्या किए, नहीं किए।
बट अब आप है ना, तो सब सही गलत बताते भी हैं, कितने दिन हमारे भारी हैं, पति पे क्या संकट है, बच्चे पर क्या है, माँ-बाप पे क्या है, मायके पे क्या है, ससुराल पे क्या है, हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक का क्या है, ये चीज़। तो ठीक है, इसी तरह आप कर्म भी मत खराब होने दीजिए हमारे गुरु का। अब जैसे क्या होता है ना कि हम पे ब्लैक मैजिक हुआ, तो उस ब्लैक मैजिक के अभाव में क्या होता है ना, पूरी तरह असर ना भी हो ना, तो कुछ थोड़ा बहुत असर होता है। उस बीच हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चे पे चिल्लाते हैं, खुद पे ध्यान नहीं देते हैं। हस्बैंड अंकल या और भी कोई पास में है, तो उनसे झगड़ा हो जाता है हमारा। या भी हमारे हस्बैंड अंकल पे ही जो ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है ऐसा गलत जो आप जानते हैं और आपने ही बताया है कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है उन पे, उनको कुछ खिलाया हुआ है और आज अपने सत्संग में दिया है कि उसे काट रहा हूँ, उसे ठीक कर रहा हूँ। मेरे घर पे भी ब्लैक मैजिक के थ्रू कुछ आ गया है जिसे आप भगा रहे हैं और मैं फ़ील भी करती हूँ कभी ऊपर से दौड़ने की आवाज़, कभी कहीं से नॉक करने की, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। लेकिन अब डर नहीं लगता है, ये चीज़ है। आप बोलते भी हैं, "तू डर मत मैं तेरे साथ हूँ", तो वो हट जाएगा। तो उस बीच क्या है ना मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, वो लड़के ऐसे थे ना ड्रिंक, स्मोक किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते थे। बट अब ना उनकी आदत गंदी हो गई। तो प्लीज़ गुरुपिता जी ये ठीक कीजिए। मुझसे वो बहुत रूडली बात करते हैं। वो दिमाग बंधा होने की वज़ह से तो कहीं न कहीं उनका कर्म खराब हो रहा है ना ये बातचीत वाली। मैं अपनी टोन को इतना सुधार के रखने वाली, इतना मीठा बोलने वाली लड़की जब मैं गुस्सा होती हूँ ना, अपने बच्चे को भी मैं गाली दे देती हूँ, जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और एक चीज़ मैं अपने बच्चे को ना कभी बहुत गुस्सा करती हूँ और ना जब अग्रेसिव रहती हूँ ना, मैं हमेशा उसको बोलती जाओ यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ एकदम। बहुत गंदी लैंग्वेज में। तो ये सब हमारा कर्म भी खराब करता है ना। तो प्लीज़ गुरु पिताजी, अब मैं नहीं बोलूँगी कि जो हमारा बुरा कर रहे हैं उसका आप सुधारिए, उसका बुद्धि सुधारिए। नहीं गुरु पिताजी, उसने ऐसा नुकसान, ऐसा चोट पहुँचा दिया ना छोटे-छोटे बच्चों को मुझे तो पता भी नहीं था कि जो मेरा नुकसान कर रही है, जो मेरा तकलीफ़ में डाल रही है मुझे, मैं उनको ही कितने प्यार से दीदी, 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 दीदी करती थी। मैं अपने ससुराल में सभी को बहुत प्यार से रिश्ता का नाम लेती थी कि दीदी हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं ऐसी बहू थी कि एक सब्ज़ी भी बनाना है तो पूछ के बनाऊँगी। कोई ननद ऐसी नहीं जिसका मैं सेवा पानी नहीं की हूँ। 10 साल से जो साथ में ननद रही उनको भी कभी नहीं बोली कि क्यों रहती है यहाँ? या मेरे घर से सारा सामान उठा के ले गई, एक बार नहीं बोली कि क्यों ले गई। उसने मेरा दिमाग ऐसा बाँध के रखा कि मैं कभी तरक्की ना कर पाऊँ। नॉर्मल सा जॉब, मैं कोर्स करके आगे बढ़ना चाहती थी। ऐसा बना कर रखा ना कि मैं अपने बच्चे पे भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाई, जबकि मेरे सपने थे मेरे बच्चे के लिए। ऐसा करना है, वैसा करना है। अगर मैं सही पेरेंट्स रहती ना, तो इतना थोड़ा बहुत तो नॉलेज था ही कि अपने बच्चे को शुरू से ही पढ़ाई को सही से गाइडेंस करती, किस टाइम पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। छोटे बच्चे हैं तो फिर उसको मिनिमम चीज़ बता सकती हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं अपने बच्चे लोग पे सिर्फ़ चिल्लाना, मारना, डाँटना, कूटना यही सब कर पाई और कर्ज़, कर्ज़, कर्ज़। इससे मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे ससुराल में मेरे ससुर भी परेशान हैं और वो वहाँ रहती हैं, तो उन्हें एक और चीज़ होना चाहिए गुरुपा कि उनका बात मानता है लोग। वो अपनी बात को पूरी तरह रखती हैं और उनका सब बात मानता है। तो मेरी कुलदेवी माँ का वो लोग पूजा नहीं करते, भगवान को गाली देते हैं कुछ भी, जबकि वो खुद भी छठ करती हैं, भगवान को मानती हैं। तो उनको समझाना चाहिए कि नहीं पापा ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। मैं तो वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं रखती हूँ। अगर वहाँ इसलिए मैं कहती हूँ जहाँ आपका वैल्यू नहीं बाबा वहाँ मैं कैसे? तो इसलिए अगर वो लोग मेरे लिए गलत है तो आप खुद वो लोगों को मुझसे दूर रखिएगा। वो लोगों को और मुझ में अब कोई बदनामी नहीं आने दीजिएगा कि मैंने ऐसे किया, उन लोगों की तरफ से है और मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दीजिए क्योंकि मैं इस वज़ह से दिन भर बहुत टेंशन में रहती हूँ, ना अपने पे ध्यान देती हूँ, ना किसी और पे। और ना गुरुपा मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया है जस्ट बिकॉज़ ऑफ ब्लैक मैजिक, बर्निंग टाइप बहुत ज़्यादा ब्लैक। मैं अपनी मेरा बाल वैसे भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा और उसके बाद मैंने बोटॉक्स कराया, स्ट्रेटनिंग वगैरह हुआ, बहुत अच्छा हो गया था बाल। बट जब से मैं ससुराल से आई ना उसके कुछ समय बाद से मेरे बाल बहुत खराब हो गए हैं गुरुपा।
बहुत खराब। तो प्लीज़ मेरे चेहरे और बाल के लिए माता रानी प्लीज़, आप बहुत अच्छी हैं, आपकी बेटी भी अच्छी होनी चाहिए ना, प्लीज़ कृपा कीजिए, दया कीजिए। और मेरे ससुराल में शादी होने वाली है, सबको पता है बट मुझे अभी तक कोई नेता नहीं आया और गलत हो तो भगवान ना करे कि आए भी, लेकिन अगर आए तो ये स्पेल ये भी इसलिए भी है कि वहाँ पे मैं अच्छी ना दिखूँ, कि क्योंकि अब मेरी इंट्यूशन पहले भी मेरी इंट्यूशन जो कहती थी 100% राइट हुआ करती थी। मैंने कभी वैल्यू नहीं दिया बट अब मेरी इंट्यूशन कुछ कहती है ना तो मैं थोड़ा बात सुनती हूँ। मन में कुछ आ रहा है तो मैं ध्यान देती हूँ। तो ये मेरा इंट्यूशन जैसे मैं देख रही हूँ ना मेरे चेहरे की हालत, मेरी इंट्यूशन साफ चीख-चीख के कहती है मुझसे कि बात ऐसा है, शादी की वज़ह से तुम्हें और खराब करेगी, तुम जाओ भी तो उतना हाइलाइट ना हो, अच्छी ना हो। क्योंकि सभी कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है। तो प्लीज़ गुरु पिताजी दुश्मन के सामने ऐसे ना घुटना टिकाए कि बस आपकी बेटी हो ना, तो जगत माता आप और गुरु बाप बस तार दीजिए, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे आपकी बेटी का ये अरदास है आपसे। और कल मेरी बेटी का डांस कॉम्पिटिशन है, बाकी के स्कूल भी आ रहे हैं, उसके ही स्कूल में ये प्रोग्राम होगी। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा अरदास है आपसे कि अंग संग साथ रहिएगा उसके और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, बहुत अच्छी लगे और कुछ बेटर से बेटर जीत कर आए। कुछ उसे भी क्योंकि इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर और बहुत-बहुत शुक्राना कि बच्ची को मैंने सिलेक्शन दिया और आज मैं इतना शुक्राना कर रही हूँ। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत परिवार को मेरा शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय।